हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बोझ। ओह भाभी, ये कैसे रंग की साड़ी पहन ली आपने। बिल्कुल गंवारू लग रही हो। भला ऑफिस की पार्टी में कोई ऐसे चटक रंग पहनता है। मेरे भाई की नाक कटवा देंगी आप तो। हाँ बहू, सिया ठीक बोल रही है। अरे वक्त और जगह के हिसाब से कैसे तैयार होना चाहिए, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अपनी ननद से सीख लो। सास वंदना जी ने भी बेटी की बात का समर्थन करते हुए कहा। निहारिका हतप्रभ सी अपनी कुंवारी ननद और सास का मुंह देखने लगी, जो कल तो हल्का रंग पहनने पर उसे लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, और आज जब वो अपनी पसंद को दरकिनार कर उनके हिसाब से तैयार हुई तो उन्हें आज भी निहारिका ही गंवार लग रही थी। लेकिन उनसे बहस करने का मतलब था घर में तमाशा फैलाना। निहारिका की एक छोटी सी बात को सबके सामने इतना मसाला डालकर परोसा जाता था कि सबको बदहजमी हो जाती थी। निहारिका ने जाकर अलमारी खोली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। मायके में सबको बताने वाली कि माँ के ऊपर कौन सा रंग जचता है, पापा के चश्मे का फ्रेम कैसा होना चाहिए, भाई का हेयर स्टाइल सही है या नहीं। वो लड़की आज ससुराल में आकर जैसे पहनने ओढ़ने का सलीका भी भूल गई थी, या फिर उसके हर काम में इतनी कमियां निकाली जाती थी कि उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। निहारिका अपनी अलमारी खोलकर अपने मायके की यादों में खोई हुई थी कि मयंक ने आकर पीछे से उसे चौंका दिया। अरे, आप आ गए। मैं बस तैयार हो ही रही हूँ। निहारिका हकलाते हुए बोली। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतना क्या सोच रही हो। शादी से पहले तो मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाता था, तुम फटाफट तैयार होकर आ जाती थी और मैं बस तुम्हें देखता ही रह जाता था। तुम चाहे कुछ भी पहनो, बहुत सुंदर लगती हो। मैं की बात सुनकर निहारिका शर्मा गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो शायद उसके आत्मविश्वास के लौटने की थी। उसने फटाफट अलमारी से एक पेस्टल कलर की साड़ी निकाली और बड़े सलीके से पहन ली। साथ में लाइट ज्वेलरी और खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मयंक ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। जब निहारिका तैयार होकर बाहर निकली तो सिया को जैसे सदमा सा लग गया। अरे भाभी, ये क्या पहन लिया। हमारे घर की बहू इस तरह पार्टी में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। दीदी, मुझे ऐसे तैयार होना ही अच्छा लगता है, और आपके भाई को भी मैं हर रूप में सुंदर लगती हूँ। शायद आपको पता नहीं, मेरे मायके में मेरी पसंद और टेस्ट सबसे अच्छा था। कोई भी कुछ लाने से पहले मुझसे जरूर पूछता था, लेकिन पता नहीं आपको मेरी पसंद और मेरे हर काम में कमी क्यों नजर आती है। भाभी, अब पहले की बातें भूल जाओ। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। अब बहू में कोई कमी होगी तो क्या हम बोले भी नहीं। सिया खींचते हुए बोली। हाँ दीदी, आप ठीक बोल रही हैं। एक समझदार बेटी बहू बनते ही अल्हड़ हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी यही हो, क्योंकि आप अभी सिर्फ इस घर की बेटी हैं। अपनी कमियां जाननी है तो एक बार अपनी शादी होने दो, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि आप में कितनी खूबियां हैं। सच कहूं तो दीदी, सबकी अपनी अपनी पसंद और हुनर होता है। एक लड़की खुशियों की तलाश में अपने नए जीवन का सफर शुरू करती है, लेकिन ससुराल में जब उसके हर काम में कमी निकाली जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। सिया के पास आज अपनी भाभी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, और ना ही निहारिका की सास आज बेटी की बातों का समर्थन कर रही थी। लेकिन निहारिका के दिल पर से एक बड़ा बोझ हट गया था, क्योंकि वो अपनी पसंद से खुश थी, ना कि किसी और की पसंद में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। वो खुशी खुशी अपने पति के साथ चल पड़ी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।